आकाशवाणी का ये दिल्ली केंद्र है। आइए अब सुनते हैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के सुपुत्र सुनील शास्त्री से की गई ये विशेष बातचीत। विषय है राष्ट्र निर्माण में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का योगदान। सुनील शास्त्री से बातचीत कर रहे हैं रामावतार बैरवा। बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स विद्यमान हैं जिन्होंने विकास की लगभग 7 पीढ़ियां देखी हैं, लगभग 7 परतें देखी हैं। और अगर हम परत दर परत सीढ़ियां उतरे तो उन्होंने कृषि का विकास देखा, उद्योग का विकास देखा, फिर हमारे यहाँ आधुनिकता आई, कंप्यूटर आया, फिर इंटरनेट आया और अब सोशल मीडिया आ गया। एक बहुत बड़ी पीढ़ी आपने देखी है, विकास की बहुत धाराएं आपने देखी है, विकास का बहुत एक आयाम आपने छुआ है, आपने देखा है। सबसे पहली बात अगर हम आपसे जानना चाहें तो क्या बताएंगे, विकास जो हुआ है पिछले 70 साल में, वो किस विकास को आप सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? मैं समझता हूँ कि विकास तो बहुत तेजी से हुआ है। मैं तो ये कहूँगा कि गांधी जी ने हम लोग को आज़ादी दिलाई और नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इन सब नेताओं ने और बाकी लोगों ने हमें प्रशासन दिया, और प्रशासन ऐसा दिया जिसके अंतर्गत ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत, कड़ी सुझाव, ये सब दिया, तो जिसकी वजह से देश ने बहुत तेज़ी से प्रगति किया। और मैं आज ये कह सकता हूँ कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जो योगदान था, जिस तरह से उन्होंने हम लोगों को स्वतंत्रता दिलाई, जिस तरह से आज़ादी दिलाई, वो एक बड़े ही यूनिक तरीके से, एक ऐसे तरीके से जिसमें कोई झगड़ा वगड़ा नहीं, नॉन वायलेंस उनका ये था कि भाई लड़ाई नहीं, प्यार से लड़ेंगे, हम अपनी बात को कहेंगे, अपनी बात को समझाकर ब्रिटिश शासन को कहेंगे और तब फिर उनसे हम अपना देश वापस आज़ाद मांगेंगे। और ये गांधी जी ने जो सोचा था और उसी तरह से उन्होंने किया, और कितने सालों संघर्ष रहा, लेकिन संघर्ष में एक सच्चाई थी, एक ट्रूथफुलनेस था। और मुझे ये इस बात को जब मैं करता हूँ तो मुझे याद आता है कि मेरे पूजने पिता लाल बहादुर शास्त्री जी मुझसे हमेशा ही कहते थे, मैं छोटा था, और वो हमेशा ये कहते थे कि बेटा हमेशा सच बोलना, झूठ कभी मत बोलना। देखो, झूठ बोलोगे तो एक झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ेंगे, और सच बोलोगे तो कहीं पर घबराने की जरूरत नहीं है। सच जो है तुम्हारा सच्चाई को ही हमेशा प्रकट करेगा। तो वही चीज़, वही जो बाबूजी ने कहा मुझसे, वो उन्होंने खुद स्वयं जो है गांधी जी से ही सीखा था। गांधी जी ने भी अपने पूजने माँ से सीखा था, और माँ ने उनको हमेशा इस बात को कहा कि बेटा हमेशा सच बोलना। और लाल बहादुर शास्त्री जी को गांधी जी ने कहा, और लाल बहादुर शास्त्री जी को मेरे पीढ़ी तक कहा कि भाई सुनील, तुम जब भी राजनीति में आओ, सेवा करो लोगों की, समाज की, तो सच्चाई से करना, ईमानदारी से करना, और निष्ठा और कर्मठता से करना। तो बहुत बड़ा बंधन कर दिया था उन्होंने, बांध दिया था मुझ पर कि केवल सच्चाई और वो नहीं, निष्ठा भी चाहिए, कर्मठता भी चाहिए, सब चाहिए। जब तक ये सब नहीं आएगा तुम्हारे अंदर, आत्मीयता नहीं आएगी, जिसको हम कहते हैं इंसानियत, अगर नहीं आएगी आपके अंदर, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको पूरा देश आपको देखेगा कि भाई आप शास्त्री जी के बेटे हैं और आप ठीक से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो अगर आपको देखेगा तो उम्मीद करेगा कि भाई हमको पूरा विश्वास है कि अगर शास्त्री जी के बेटे हैं तो सही काम करेंगे। तो 2 अक्टूबर के दिन 2 बड़ी महान विभूतियों का जन्म हुआ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जननायक लाल बहादुर शास्त्री जी। दोनों ने एक ही सिद्धांत का पालन किया। वो सिद्धांत था, जिसको मिलाकर कहें तो अहिंसा, सत्य, निष्ठा, कर्मठता, त्याग, परोपकार। तो इन सब का पुंज बन के जो राष्ट्र निर्माण की
एक पौध तैयार होती है, एक पौधा तैयार होता है, एक बरगद तैयार होता है। तो क्या लाल बहादुर शास्त्री जी गांधी जी के और इनके अलावा कोई दूसरे नियमों से, जैसे उन्होंने आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी दोनों ने, तो कौन सा वो प्रमुख तत्व था जो ज़्यादा आकर्षित कर पाया शास्त्री जी को गांधी जी से? गांधी जी हमेशा, मुझे याद है कि शास्त्री जी, मेरे पूज्य पिताजी, मुझसे हमेशा कहते थे कि सुनील, तुम गांधी जी को जरूर पढ़ना। अपने जीवन में गांधी जी को सामने रख कर तो अपना जो भी तय करना है, जो भी काम करना है, उसको सोचना, गंभीरता से उसका अध्ययन करना और फिर उस पर काम करने की चेष्टा करना। एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत को इस बात की है कि गांधी जी आज हमारे राष्ट्रपिता हैं, और राष्ट्रपिता ही नहीं, गांधी जी ने जिस तरह से देश को एकत्रित करके एकजुट एक सूत्र में बांधकर जिस तरह से आगे बढ़े और देश को आगे बढ़ाया, आज यही कारण है कि आज हम लोग सब सही तरीके से अपनी सेवाएं देश को दे रहे हैं। तो बाबूजी का जहाँ तक प्रश्न था, जो उनका नारा जय जवान जय किसान का नारा, वो जो उन्होंने इस देश को दिया, वो एक रीढ़ की हड्डी है और उस पर देश मजबूती से खड़ा है आज। और हम लोग आत्मनिर्भर हो गए क्योंकि किसानों ने इतनी मेहनत की। जब हमको अनाज की कमी थी, जब हम विदेश से, अमेरिका जैसे देशों से अन्न लेते थे, अनाज लेते थे, तो उसको कोई लड़ाई जो थी, तो उन्होंने उस समय एम.एस. स्वामीनाथन जी, जो कृषि के सबसे बड़े वो थे, तो उनसे शास्त्री जी ने कहा कि ये बताइए स्वामीनाथन जी कि ये कोई ऐसा संभव है कि हम लोग अपने उपज को इतना बढ़ा लें कि कल हम लोग आत्मनिर्भर भारत हो जाए पूरी तरह से। तो उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकते हैं आप, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और उन्होंने फिर एक अपनी स्कीम चलाई, उन्होंने योजना बनाई और बाबूजी के नेतृत्व में एक हरित क्रांति इस देश में आई और हरित क्रांति ने बहुत बड़ा काम किया। और उधर दूसरी तरफ बाबूजी का ध्यान श्वेत क्रांति की तरफ भी था, क्योंकि वो देखते थे कि किसान अपना गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, तो उससे भी उन लोगों का एक आमदनी होती है, घर खर्चा चलता है। तो उस पर भी बाबूजी ने कुरियन साहब से बात किया था और वो हमारे गुजरात में थे। तो उन्होंने पूरी लगन के साथ और कर्मठता के साथ उन्होंने इस कार्य को पूरा किया और श्वेत क्रांति भी आई। तो आप दोनों देखिए, ग्रीन क्रांति और श्वेत क्रांति, ये दोनों ऐसी ताकत थी कि आप आज देखेंगे हमारे राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद भी है, हरा भी है, और उसके साथ हमारा जो ऑरेंज को कहते हैं, संतरे के रंग वाला वो जो है झंडा, तो वो सब तक मिलता है, तभी हमारे एक संगम होता है। और संगम आपको मैं बताना चाहूँगा कि संगम दो नदियों से नहीं होता, गंगा और यमुना से नहीं होता। एक सरस्वती नदी है, अदृश्य है, वो दिखती नहीं है, लेकिन वो जब मिलती हैं इन दोनों नदियों से तब संगम होता है। तो तीन, तो बाबूजी का ही कहना था कि एक तीसरा नारा हमारे लोगों के लिए जय जवान जय किसान तो है, लेकिन उसका संगम हम कैसे कराएंगे अगर हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा जय हिंद उससे जोड़ दें। तो बाबूजी ने ही उसको कहा हर जगह जय जवान जय किसान जय हिंद। ये एक ऐसी शक्ति पैदा हुई उस देश में, इतना बड़ा एक आंदोलन टाइप हो गया, एक क्रांति की तरह हुआ और कमाल हुआ कि सब देश पूरी तरह से आगे बढ़ा और कंप्यूटर का युग आया। आज भी बढ़ रहे हैं हम लोग, हर जगह देखते हैं अब सामान ऐसा बनता है जो बाहर विदेश में भी अब जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम बाहर दुनिया तक में पहुंच गए हैं। तो गांधी जी और शास्त्री जी इन दोनों ने एक धारा एक बनाकर सामने देश को पेश किया और उसी धारा को मजबूती से भारतीयों ने अपने कंधों पर उठाया और आज उसी रफ्तार से, तेरी की रफ्तार से
वो लोग आगे बढ़ रहे हैं और भारत आगे बढ़ रहा है, और आगे आने वाले समय में हमारा देश एक बड़ा देश बनेगा, महान देश बनेगा, और विश्व का गुरु जिसको हम लोग कहते चाहते हैं, उस तरह से हम लोग देश का, विदेश, पूरी दुनिया का एक मार्गदर्शन कर सकेंगे। आज जो सोशल मीडिया का युग है, मीडिया का युग है, जो बात प्रमाणित होनी होती है वो मीडिया से प्रमाणित होती है कि बिल्कुल हम विकास कर रहे हैं तो मीडिया कहेगा कि विकास कर रहे हैं, अखबार कहेंगे तो हम मानेंगे। आज अगर गांधी जी, शास्त्री जी होते तो कौन से सिद्धांत थे, कौन से मूल्य थे, कौन सी बात होती जो ये तय करती कि हम विकास कर चुके हैं, विकास की गति पे आप बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है ये, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जय जवान जय किसान बाबूजी का नारा था, और गांधी जी ने तो राम धुन बनाकर जो सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ने की बात कही उन्होंने, तो वो बहुत बड़ा था। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जय जवान जय किसान के साथ अगर बाबूजी, शास्त्री जी आज होते, तो आज का जो ज़माना है, इस समय हिंदुस्तान आज का जो समय से गुजर रहा है, उसमें इंसानियत की कमी दिखाई देती है। इंसानियत का मेरा मतलब ये है कि कहाँ झूठ मूठ की लड़ाइयाँ, धर्म के ऊपर लड़ाई, किसी और भी चीज़ों पर लड़ाई झगड़ा, ये सब ज़्यादा चल रहा है। लोगों का हत्या हो जाती है, मर्डर हो जाते हैं। तो ये सब एक ऐसा वातावरण हो गया है जिसमें हम लोग इंसानियत को भूल गए हैं। और मेरा ये मानना है कि आज इंसानियत की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है। और गांधी जी तो शुरू से ही कहते थे हमको सबको एक साथ मिलकर इस देश को आगे बढ़ाना है, तो और यही चीज़ शास्त्री जी भी कहते थे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आज होते शास्त्री जी, तो जय जवान जय किसान के साथ वो जय इंसान का भी नारा देते, कि उनको ये लगता है कि भाई अगर आज हम नहीं दें, जय इंसान को नहीं मूव करेंगे, नहीं लेके चलेंगे, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो आज इंसानियत की आवश्यकता है, और एक ऐसा वातावरण बनना चाहिए जहाँ पे प्रेम, सद्भाव सब आपके अंदर होना चाहिए, और आप उस सब को लेकर एक मजबूती के साथ अगर बढ़ने की चेष्टा करेंगे, तो मैं अवश्य समझता हूँ कि भारत का उन्नति होगी, भारत आगे बढ़ेगा और तेजी से हम लोग प्रगति करेंगे। शास्त्री जी और गांधी जी पराधीनता के युग में जन्म लिया उन दोनों ने, और वो एक बहुत बड़ा कष्ट झेला, बहुत बड़ी पराधीनता के युग में ऐसी ऐसी अनहोनी घटनाएं जो नहीं होनी चाहिए थी वो घटी, और हमने 90 साल लगभग बिताए उस लड़ाई में। उस वक्त चूंकि पूरा देश एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहा था, आज वो कौन से ऐसी बुराइयां हैं जिनके विरुद्ध हम मिलकर लड़ें? गांधी जी और शास्त्री जी के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए कौन सी चीज़ें हैं जिनके विरुद्ध हमको लड़ना चाहिए? मैं तो समझता हूँ सबसे पहले एक संकल्प लें। आज का युवा पीढ़ी विशेष तौर से इस बात का संकल्प ले कि हम लोग ईमानदारी, सच्चाई, कि सच बोलना चाहिए, और इससे हम लोग काम करेंगे, और हम एकजुट होकर एक साथ चलने के लिए, साथ कदम से कदम बढ़ाकर साथ चलेंगे। तो ये अगर प्रण ले लेंगे आज का युवा पीढ़ी, तो मैं समझता हूँ कि देश बहुत तेजी से, ऐसी रफ्तार होगी, तेज आप चलेंगे और आप अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। तो ये आवश्यकता सबसे ज़्यादा है। और दूसरा मैं समझता हूँ कि जो आज हम गांधी जी की बात नॉन वायलेंस की करते हैं, तो आज लड़ाइयाँ झगड़े जो हो रहे हैं, चाहे धर्म के आधार पर हो रहे हैं, चाहे किसी लैंग्वेज पर ले रहे हैं, मैं चाहता हूँ कहीं धर्म को भी सिखाते ही नहीं। आप बताइए धर्म कहाँ कहता है बैर करो? कोई धर्म ये नहीं कहता कि आपस में बैर करो। तो ये आपको हर व्यक्ति जो किसी भी धर्म का हो, उसको इस बात का संकल्प ले लेना पड़ेगा, इस बात की कसम खानी होगी कि हम लोग धर्म के नाम पर झगड़ा नहीं करेंगे। और अगर धर्म के नाम पर झगड़ा नहीं करेंगे, तो देश का हमारा सिद्धांत जो भारत का है, वो सिद्धांत हमारा सबसे ऊपर रहेगा, और उसके आधार पर हम लोग तेजी से प्रगति करेंगे। गांधी जी और शास्त्री जी दोनों ही सादगी के प्रतीक रहे हमेशा। पूरी जीवन उन्होंने बदन पे सिर पे लंगोट रखा
और शास्त्री जी ने पूरे जीवन ऐसे कपड़े पहने जो एक प्रधानमंत्री को लगता था कि ये प्रधानमंत्री, कपड़े देख के कहते ये प्रधानमंत्री जी हैं। आप तो गंवा रहे हैं उस पूरे माहौल के, उस पूरे फजा के। तो दोनों की बहुत बड़ी खासियत थी सादगी। तो अगर आज हमारे अंदर की भावना आ रही है कि उसकी शर्ट मेरे शर्ट से ज़्यादा सफ़ेद क्यों, उसके अगर टीवी तो मेरे घर भी आएगा, तो एक जो प्रतिस्पर्धा हो रही है कि उसका अगर अच्छा तो मैं बनाऊंगा, तो वहाँ अमीर अमीर हो रहा है, गरीब बेचारा कहीं पीछे छूट गया है। तो उनके वो सिद्धांत थे सादगी वाले और सबको साथ लेकर चलने वाले, गरीब का ध्यान रखने वाले। वो सिद्धांत आज कहाँ तक देश को आगे ले जाने में सहायक हों। उस सिद्धांत को हम लोग आज के जो चकाचौंध जो दुनिया हो गई है उसमें हम लोग ज़्यादा फंस गए हैं। उसमें हम लोग आज नहीं वो कर पाते हैं जो करना चाहिए। अब आपको ये बताऊंगा, मैं शास्त्री जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखा मैंने। वो शाम को जो कपड़ा अपना धोते थे खुद स्वयं, तो वो कपड़ा जो है शाम को तय करते थे और तय करके अपने चरपाई के नीचे जो था गद्दे के नीचे रखते थे और वो प्रेस हो जाता था। मैंने पूछा कि बाबूजी वहाँ कोठी में पीछे हम लोग का क्वार्टर्स हैं उसमें धोबी है? वो कहा नहीं बेटा, ये काम मेरा अपना है, मैं अपना करता हूँ। यहाँ तक कि वो मुझसे कहते थे, अपने किसी सहायक से नहीं कहते थे, मुझसे कहते थे कि बेटा मेरा जूता थोड़ा गंदा है, तुम पोंछ दोगे, इसको साफ कर दोगे? और मैं कहता था हाँ, और मैं करता था। तो ये जो सिद्धांत थे उन लोग के, इन महान व्यक्तियों के, गांधी जी के और शास्त्री जी के और नेताओं के और दूसरे, तो ये आज वो सिद्धांत की कमी है। आज हमारे नेता लोग इस पर ज़्यादा बल नहीं दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि उनको बल देना पड़ेगा, उनको ये करना पड़ेगा कि नहीं, हम सब लोग मिलकर लड़ाई चलेंगे, मिलकर बात करेंगे। अब ये अगर ऐसा हम सिद्धांत बना लेते हैं, ऐसा कुछ एक काम कर लेते हैं, तो शायद बहुत बड़ी विक्ट्री हमारी हो जाएगी और हम लोग जीत जाएंगे। बहुत बड़ी बात आपने कही कि वो खुद अपना काम खुद करते थे। तो वो काम तो अगर प्रधानमंत्री होकर अपना काम खुद करते थे, साबरमती आश्रम में गांधी जी खुद अपना काम खुद करते थे, वो खुद अपने कपड़े धोते थे, खुद पूरे कमरे की सफाई करते थे, हाँ। किसी की आवश्यकता नहीं थी। तो आज अगर उनकी ये भावनाएं जनता के अंदर पनप जाए, जनता भी उस तरह का उनका अनुसरण करे। आज आप देखिए, धर्म भी तो यही सिखाता है। आपने गुरु नानक जी को देखें, गुरु नानक जी सब काम अपना खुद करते थे। सब धर्म के नेता भी इतने बड़े बड़े थे, कौन नहीं था? भगवान राम भी ऐसे ही करते थे अपना काम, तो सब करते थे। तो आज हमारे नेता क्यों भूल जाते हैं कि वो कहीं किसी तरह से भगवान से ऊपर नहीं है, भगवान से नीचे ही है। लेकिन भगवान से नीचे रहकर एक नेता के रूप में आपका कार्य ये होना चाहिए, जो भी कार्य होना चाहिए उससे लोगों का हित होना चाहिए, लोगों का फायदा होना चाहिए, देश का फायदा होना चाहिए। और अगर आप देश का उन्नति के रास्ते पर ले जाने के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप सच्चे भारतीय हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते और इसको दूसरा इधर उधर का खेल करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि आप भारतीय कहलाने लायक हैं। तो ये आज एक बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह है हम लोग के सामने, और ये हमारे युवा पीढ़ी देखते हैं हम लोग को आज, तो इसी बात में कहते हैं। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं तो जहाँ जिस स्कूल में जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ और भाषण देता हूँ, तो मैं आखिरी में सबको आशीर्वाद जब देता हूँ तो मैं ये कहता हूँ, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी का बेटा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ इसलिए दावे के साथ, गर्व के साथ, तो मैं सबको कहता हूँ कि आप सबको मैं आज आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आप सब लाल बहादुर शास्त्री जी की तरह बनकर इस देश की सेवा करें। देखिए, बहुत अच्छी बात कही। और गांधी जी ने स्वरोजगार और शास्त्री जी की हरित क्रांति के समय में हमने देखा था कि घरों में जगह नहीं थी अनाज रखने की, इतना अनाज हमारे पास हो गया था। तो स्वरोजगार और अगर खाद्यान्न, जो हरित क्रांति, दोनों मिलकर एक साथ चलें, वो युग फिर आ जाए। क्योंकि आज हम क्या देख रहे हैं कि हमारा किसान जो है मेहनत तो पूरी कर रहा है, लेकिन बहुत सारे श्रमिक हैं जो उस सिद्धांत पे नहीं चले जो गांधी जी और शास्त्री जी के सिद्धांत बनाए हुए थे कि हरित क्रांति में हम खाद जो उपयोग कर रहे हैं वो बाहर का खाद आ रहा है,
अपनी गायों का खाद, गायों का गोबर उठाने में शर्म लगती है, वो क्यों उठाएं हम। तो उस जमाने में जो हमारी अपनी खाद थी, जो हमारे पशु थे, वो खेत में रहते थे और खेत में सब कुछ, और वही गांधी जी खुद चरखा काटते थे। तो हमारे अपने संसाधन खूब हैं, हम विदेशी खाद मंगा रहे हैं। तो वो जो नियम थे गांधी जी, शास्त्री जी के, कि स्वरोजगार और अपने संसाधनों का खुद उपयोग करें, तो वो आज कितने कारगर साबित हो, अगर हम आज की जनता से बात कहें तो। मैं समझता हूँ कि उसमें हम लोग की अभी कमी हो रही है, बढ़ नहीं रहा है, बढ़ना चाहिए उसको। और ये हमारे समाज सेवी हैं, मैं ये नहीं कहता कि राजनेता ही को करना है, समाज सेवी भी हैं, जो भी आप सेवा काम करते हैं वो सब इस उद्देश्य से करें कि सब लोग कहीं अपना पूरा काम करेंगे और श्रद्धा से करेंगे, आदर के साथ करेंगे और उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे, और इसको ही प्रेरित करेंगे आगे आने वाली पीढ़ी को कि आप इससे प्रेरणा लें और आगे बढ़ें। तो ये अगर ऐसा हो जाएगा तो आज गांधी युग, शास्त्री युग सब आ सकता है। आज इस बात को जब दोहराएंगे तो मैं समझता हूँ कि लोगों के मन में भी एक जागृति उत्पन्न होगी, और वो जागृति जब तक आप उत्पन्न नहीं कर पाएंगे तो आज बहुत बड़ा काम नेताओं के ऊपर है। नेता इस समय कार्य जो कर रहे हैं उसमें कहीं इस बात को ज़्यादा समझ नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम कर देंगे, बढ़ा देंगे, वो उससे नहीं होगा। आपको सबको बिल्कुल एक साथ, एकजुट, हाथ से हाथ, कदम से कदम मिलाकर चलना है आगे, और जब ऐसे चलेंगे तभी होगा। अब आपका सारी वसुधा कुटुंबवान कर चलना धर्म हमारा, हम हैं केवल हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान हमारा। तो अगर इस तरह से हम लोग सोच के चलेंगे कि आज हम कहें कि भाई हम चलेंगे, हिंदुस्तान हमारा होगा, तो हिंदुस्तान जब आपका होगा तो आपका अवश्य, गांधी जी और शास्त्री जी और अन्य नेता बड़े बड़े थे बहुत, जो जीवन में सबने अपना योगदान दिया देश को आगे बढ़ाने में। 2 अक्टूबर के दिन ये कहना चाहूँगा कि आज का संदेश गांधी जी का और शास्त्री जी का यही है कि हम सब एक साथ संकल्प ले लें कि एक साथ कदम से कदम मिला कर चलेंगे और देश की हर उन्नति के रास्ते पर देश को आगे बढ़ाएंगे, और देखेंगे कैसे हम अपने मकसद को पूरा कर सकें। दोनों का सिद्धांत है, जल, जंगल और जमीन, इसको बचाओ, पेड़ लगाओ और आगे बढ़ो। दोनों ने पेड़ लगाने में और जंगल को बचाने में, जीव को बचाने में और पूरी प्रकृति को बचाने में पूरा अपना जीवन किसी न किसी रूप में दिया। तो हम तो उस वक्त जितनी जमीन थी, संसाधन हमारे पास और ज़्यादा हुए हैं, हमारे पास नई आधुनिक तकनीक आई है, तो वो जो 3 चीज़ें बच जाएं, तो नदियाँ जुड़ जाएं सारी, पूरे देश में पेड़ लग जाएं, तो उससे कैसे हम राष्ट्र को आगे बढ़ाएं, कैसे वो पर्यावरण हमारे विकास में योगदान। पर्यावरण इस समय सबसे महत्वपूर्ण है। पर्यावरण अगर नहीं होता तो आप लोग अपने छोड़िए वृक्ष को, वृक्ष तो खराब हो गई, यह पौधा तो खराब होगा, आदमी भी, इंसान भी खत्म होने लगता है, क्योंकि जब उसको स्वच्छ हवा नहीं मिलती, स्वच्छ सांस लेने का समय नहीं आता, तो वो देश अपने आप जो बिगड़ रहा है, पर्यावरण खराब हो रहा है, तो देश अगर बिगड़ रहा है तो बहुत बड़ी हानि है लोगों की। तो इसमें भी मैं यही चाहूँगा कि मुख्य भूमिका समाज सेवियों को, खास तौर से नेताओं को। आज ये कहना कि बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं और हम बड़े नेता हैं, ये मैं नहीं समझता कि कोई मकसद है इसका पूरा होता है या कोई काम हो जाएगा। मैं तो ये समझता हूँ आपका काम अगर सिर्फ पैदल चल के पूरा हो सकता है तो हम पैदल चलेंगे, गाड़ी की क्या ज़रूरत है, पैदल चलेंगे और उस काम को पूरा करेंगे। ऐसा सोचना पड़ेगा, सोच बदलनी होगी समाज सेवियों की और राजनीतिज्ञों को। तो ये बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर से इसके लिए अग्रणी कौन हो सकता है? युवा पीढ़ी हो सकती है। आज युवा पीढ़ी के ऊपर बहुत निर्भर करते हैं हम सब। हम चाहते हैं कि युवा पीढ़ी आज देश को आगे बढ़ाने की बात सोचे और देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर काम करें। अगर ये करते हैं, सोचें और काम करें, तब ये अवश्य हम बहुत अच्छे रास्ते पर चल सकते हैं और प्रगति कर सकते हैं।
गांधी जी भी 5 किलोमीटर रोज पैदल चला करते थे, और शास्त्री जी भी, बहुत सारे आपके पास किस्से हैं। कोई ऐसा किस्सा सुनाओ उनका जो पैदल चलकर बहुत दूर गए प्रधानमंत्री होते हुए भी, ताकि पेट्रोल बचे, पर्यावरण स्वच्छ रहे और हमारा शरीर ठीक रहे। ऐसा उदाहरण कोई बताओ प्रधानमंत्री जी का। जहाँ तक शास्त्री जी का है, मुझे याद है एक रेल की दुर्घटना पर शास्त्री जी ने रेल मंत्री से इस्तीफा दे दिया था। तो नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा शास्त्री जी से कहा कि ये तुम्हारी गलती कोई नहीं है बेटे भैया, इसमें लाल बहादुर। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं मुखिया हूँ, उस समय मिनिस्टर हूँ, मेरे अंतर्गत में मेरे नीचे वो एक्सीडेंट हो गया, इतने लोगों की मृत्यु हो गई, तो मैं इसको जिम्मेदारी अपनी भी समझता हूँ। अगर आज इस पर थोड़ा सा और ध्यान दिया होता तो शायद ये एक्सीडेंट नहीं होता, लेकिन हो गया। मेरा ये कहना है कि शास्त्री जी जब रेल मिनिस्टर से इस्तीफा दिया तो गाड़ी उनको तो मिलती है आखिरी समय तक कि भाई घर तो छोड़ के आएंगे, सरकारी गाड़ी। तो सरकारी गाड़ी खड़ी हो गई इस्तीफा देने के बाद पार्लियामेंट में, और वो चल रहे थे वहाँ से। तो उन्होंने कहा ये गाड़ी क्यों? उनका कि जब आपको घर तक छोड़ेगी। उनका ना, घर तक नहीं छोड़ेगी, मैं खुद जाऊँगा पैदल। और पैदल वो वहाँ से पार्लियामेंट से घर तक वो खुद पैदल चल के आए। और यही नहीं, और जब बीच में उनको किसी ने कहा कि आप मिनिस्टर थे, बस पर बैठ जाएं, डीटीसी की बस पर बैठ जाएं, तो वो डीटीसी की बस पर बैठे और कहा कि अच्छा चलिए आप सबके साथ, हमको साथ देने का ही मौका मिल जाए कि चलते हैं। तो थोड़ी दूर बढ़े आगे तो कंडक्टर आया, तो उसने घंटी बजा के वो कहा टिकट साहब, टिकट आपको लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कितना? उन्होंने कहा कि जो भी बताया उसने 2 रुपये के, जो भी है टिकट। तो उन्होंने शास्त्री जी ने जेब को देखा, तो जेब में उनके पास कभी रखते नहीं थे पैसा। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास पैसा तो नहीं है। तो उसने कहा फिर साहब आपको उतरना पड़ेगा। तो शास्त्री जी उतर के फिर पैदल घर तक आए। ये एक लोगों की बड़कपन था, बड़ा एक उनका सोच थी। ऐसे लोग सोचते थे। अगर आज भी देश के नेता इसी तरह से सोचने लगे तो आज हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा, मुझे पूरा विश्वास। संक्षेप में बताएं कौन से प्रमुख बिंदु हैं जो हमारे राष्ट्र निर्माण में सहायक हो सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी के? कोई मुख्य बिंदु बता दीजिए। मैं तो ये कहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अगर आज आप गांधी जी और शास्त्री जी के वचनों पर चलने की चेष्टा करते हैं और कोशिश करते हैं, तो आपको सच्चाई नंबर 1, और दूसरा पूरी कर्मठता, निष्ठा और श्रद्धा के साथ आपको काम करना होगा। और उसको अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो अवश्य आप गांधी जी के सपनों को साकार करेंगे, शास्त्री जी के सपनों को साकार करेंगे, इस देश के हजारों करोड़ों लोगों का सपनों को साकार करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहता हूँ कि गांधी जी और शास्त्री जी ऐसे 2 व्यक्तियों को आप अपने सामने रखकर, अगर उनको गुरु मानकर उनकी बातों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि गुरु ही सही मायने में शिक्षक देता है और आपके लिए गुरु सबसे बड़ी शक्ति है। तो आज हम इनको गुरु माने। जो युवा जो पीढ़ी है उसको बहुत ध्यान से इस ओर बढ़ना होगा और काम करना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र निर्माण में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का योगदान, इस विषय पर अभी आप भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के सुपुत्र सुनील शास्त्री से की गई ये विशेष बातचीत सुन रहे थे। इनसे बातचीत कर रहे थे रामावतार बैरवा। प्रस्तुति सहयोग जतिन मीना का। प्रस्तुतकर्ता जसवीर कौर सेखों। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।